बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, तो बता दें कि आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीखों का होगा ऐलान। दिल्ली चुनाव की तारीखों के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव का भी हो सकता है ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 2 बजे यहाँ पर की जाएगी और दिल्ली चुनावों के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी तारीख का ऐलान किया जा सकता है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसके साथ ही अयोध्या में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट उपचुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट पर अपना उम्मीदवार जो है वो पहले ही घोषित कर दिया गया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन 6 मंत्री बीजेपी की तरफ से मिल्कीपुर सीट पर उतारे गए हैं, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो जनता के बीच जाएं और सरकार के तमाम कामों को जनता तक पहुंचाएं। तो इस बीच आज का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे और आज इन कयासों पर विराम लगते हुए दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ नजर आएगा। तो मिल्कीपुर में एसपी का कब्जा तोड़ने की कोशिश, तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि मिल्कीपुर में किस तरह से कुंदरकी फॉर्मूला आजमाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। तो जिस तरह से कुंदरकी में मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद भी उपचुनाव में जीत हासिल की थी बीजेपी ने, वही फॉर्मूला मिल्कीपुर सीट पर भी आजमाने की कोशिश है। हालांकि ये जो रण है वो बेहद दिलचस्प यहाँ पर है, चाहे वो जातीय समीकरण के लिहाज से हो या फिर उम्मीदवारों के लिहाज से भी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद यहां से मिले थे। अवधेश प्रसाद के 1,03,000 वोट यहां पर मिले थे। गोरखनाथ को 90,568। तो मिल्कीपुर का ये जातीय समीकरण आपको बता रहे हैं। तो कुल 3,50,000 वोटर यहां पर हैं और इन जातीय समीकरण को आप समझ सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से यहां पर ब्राह्मण 60,000 वोटर्स, क्षत्रिय 30,000। तो 1990 के बाद समाजवादी पार्टी 6 बार यहां से जीती है। दोनों उपचुनाव में एसपी को जीत मिली है। और देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से इस सीट पर अयोध्या से जिस तरह से हार का सामना यहां पर करना पड़ा, जिस तरह का रुझान यहां पर रहा, उसको लेकर बीजेपी की ये कोशिश है कि वो इस सीट पर जीत हासिल करें। और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता मोहित लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, आपका रुख करना चाहेंगे। आज का दिन काफी अहम, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या हलचल है दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर किसी की नजर? नहीं, बिल्कुल देखिए, सबकी नज़र है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के मतदाताओं की नज़र है कि आज चुनाव आयोग मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है कि नहीं करता है। लेकिन हाँ, दिल्ली में सबकी नज़र है। दिल्ली में 1,55,00,000 जो मतदाता हैं उनकी नज़र है कि दिल्ली में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किस रूप में, किस तरीके से होता है। 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 2 बजे ही जो है दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आपको हम बड़ी खबर दे दें कि एक चरण में दिल्ली के भीतर मतदान करवाया जा सकता है और एक चरण का मतदान जो है वो 9 फरवरी या 8 फरवरी को मतदान कराया जा सकता है। रविवार के दिन की बात सामने आ रही है और 3 दिन के बाद मतगणना की बात आ रही है कि 12 या 13 तारीख को मतगणना दिल्ली में कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने कई दौर की पहले बैठकें की थी और आज फैसला किया गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 बजे कर दिया जाए।
और बिल्कुल मोहित, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि अभी आपने कहा कि मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए मिल्कीपुर सीट पर एक तो बात साफ है, जिस तरीके से पिछली बार चुनाव वहां पर टाल दिया गया था, पूरी तरह से रास्ता साफ है, किसी तरह की कोई अटकल वहां पर नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को ये लेटर में लिख दिया गया है कि यहाँ पर अब कोई भी याचिका नहीं, कोई भी केस नहीं, यहाँ पर मतलब चुनाव कराया जा सकता है। तो उम्मीद ये पूरी तरह से यानी कि कहीं ना कहीं है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान मिल्कीपुर सीट के लिए हो सकता है, और अगर होता है तो हम ये मान के चलें कि फरवरी मध्य की कोई तारीख मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि क्योंकि जब कोर्ट का कोई मैटर अभी वहाँ बचा नहीं है, और पिछली बार जब मिल्कीपुर को रोका गया था तो मैंने खुद मुख्य चुनाव आयोग से सवाल पूछा था। उनका ये कहना था कि कोर्ट में मसला है, इस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को उपचुनाव को लेकर हम तारीखों का ऐलान नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट में कोई अब मैटर नहीं है तो निश्चित तौर पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त मिल्कीपुर को लेकर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबकी नज़र, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो है ही है, लेकिन दिल्ली पे ज़्यादा लोगों की आज नज़र होगी कि दिल्ली में चुनाव किस तरीके से और किस रूप में चुनाव आयुक्त करवाते हैं। और राजीव कुमार के लिए आपको हम बताते हैं कि राजीव कुमार जो 18 फरवरी को रिटायर भी हो रहे हैं, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या एक्सटेंशन उनका होता है या नहीं होता है, या जो है राजीव कुमार की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए ठीक है मोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।